हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कोडसेफ लंच टाइम जून 2021 का एक प्रॉब्लम जिसका टाइटल है HTML टैग्स। सो प्रॉब्लम में कह रहा है कि शेफ़ ने रिसेंटली स्टार्ट किया है वेब डेवलपमेंट सीखना और वो अपना एक कोड एडिटर बनाना चाहता है और वो चेक करना चाहता है कि इफ़ द टाइप्ड HTML क्लोजिंग टैग हैज़ करेक्ट सिंटैक्स और नॉट। तो वो सिंटैक्स को चेक करना चाहता है बेसिकली। तो कुछ रूल्स यहाँ दिए हुए कि अ क्लोजिंग HTML टैग मस्ट रूल 1 स्टार्ट विथ ये लेस देन और ये स्लैश, फिर रूल 2 एंड विथ ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद थर्ड रूल हैव ओनली लोअर केस अल्फ़ा न्यूमरिक कैरेक्टर्स एज इट्स बॉडी बिटवीन ये एंड दैट इज़ ईच कैरेक्टर ऑफ द बॉडी शुड आइदर बी अ डिजिट और अ लोअर केस इंटीजर इंग्लिश लेटर। फिर रूल 4 हैव अ नॉन एम्प्टी बॉडी, सो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। फिर हेल्प शेफ बाई प्रिंटिंग सक्सेस इफ़ द टैग इज़ फाइन, इफ़ नॉट प्रिंट एरर। सो इनपुट में है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और फिर हम टेस्ट केसेस इनपुट करेंगे। फिर ईच टेस्ट केस इज़ अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट अ स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग द टैग वी नीड टू चेक। उसके बाद सेकेंड लाइन में हम इनपुट किया जाएगा जो भी टैग्स है और फिर हमें उन्हें चेक करना होगा। आउटपुट दिया है फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट इन अ सिंगल लाइन सक्सेस इफ़ इट इज़ ए वैलिड क्लोजिंग टैग एंड एरर अदरवाइज। फिर जैसे सैम्पल इनपुट दिया है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है 5 और फर्स्ट टैग है हमारा H1 इस तरह से। सो यहाँ पे ये पहले लेस देन का साइन है, फिर स्लैश है और लास्ट में ग्रेटर देन भी है। सो इस केस में ये सक्सेस होना चाहिए, तो यहाँ आउटपुट है सक्सेस। फिर क्लियरली इनवैलिड इसने लिखा है, इसने यहाँ वो ग्रेटर देन लेस देन स्लैश ये सब तो दिया ही नहीं है, तो वो सिंटैक्स गलत है, तो आगे आउटपुट एरर। फिर थर्ड केस में ये सब बिल्कुल सही है, तो फिर यहाँ पे आ गया है सक्सेस। फिर फोर्थ केस में इसने 5 दिया है बीच बॉडी में और बाकी सब सिंटैक्स पूरा करेक्ट है, तो आ गया है आउटपुट सक्सेस। फिर लास्ट केस में इसने यहाँ 2 स्लैश दिया है, तो एक स्लैश और यहाँ एक कैपिटल लेटर भी आ गया है। ये का कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्मॉल लेटर होना चाहिए। सो इस केस में भी आ गया है मैसेज एरर। सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। आप एक्सप्लेनेशन को एक बार स्क्रीन पॉज करके रीड कर सकते हो, इसके बाद हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सो गाइज इसके सॉल्यूशन में पहले हम इंट वेरिएबल बनाएंगे t, जो कि हमारा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा। फिर हम सीन कर लेंगे t को और फिर वाइल लूप के अंदर t माइनस माइनस। फिर हम बनाएंगे स्ट्रिंग str और सीन कर लेंगे str को। फिर स्ट्रिंग रिज़ल्ट res को हम डिनोट करेंगे रिज़ल्ट और उसको हम वैल्यू दे देंगे इक्वल टू सक्सेस। फिर इंट लेंथ बनाएंगे, इंट लेन इक्वल टू str डॉट साइज़, तो वो str का साइज़ को स्टोर करेगा। उसके बाद फिर हम करेंगे इफ़ लेंथ इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, तो रिज़ल्ट को हम प्रिंट करा देंगे एरर। मतलब जो रिज़ल्ट वहाँ स्टार्टिंग में सक्सेस था उसको हम यहाँ पे इस कंडीशन में कर देंगे रिज़ल्ट इक्वल टू एरर, क्योंकि ये हमारे रूल 4 को वायलेट कर रहा है। रूल 4 था कि उसका साइज़ वो नल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ उसके बॉडी में कुछ कंटेंट होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो इस रूल 4 को वायलेट कर रहा है, तो इस कारण हम प्रिंट करेंगे एरर। फिर एल्स इफ में स्ट्रिंग str उसका जो 0th कैरेक्टर होगा अगर वो नॉट इक्वल टू ये है लेस देन, और यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किए, str1 जो है वो नॉट इक्वल टू है स्लैश। अगर ये कंडीशन होता है तो इस केस में हम प्रिंट करेंगे रिज़ल्ट इक्वल टू एरर, क्योंकि ये रूल 1 को वायलेट कर रहा है। उसी तरह से फिर एल्स इफ और str लेंथ -1, यानी सो लास्ट वाले में हम देखेंगे कि अगर वो ग्रेटर देन का वहाँ पे साइन नहीं है तो उस केस में भी हम कर देंगे रिज़ल्ट इक्वल टू एरर, क्योंकि वो हमारे रूल 2 को वायलेट कर रहा है। फिर एल्स में हम चेक करेंगे एल्स फॉर, और उसके अंदर इंट i इक्वल टू 2 से i लेस देन लेंथ -1 तक हम चेक करेंगे कि इफ़ stri जो है वो एक कैरेक्टर होना चाहिए जो कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए, a से z तक वो होना चाहिए, और साथ ही साथ वो हो सकता है या तो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स। अगर वो ऐसा नहीं है इसलिए हमने यहाँ नॉट का यूज़ किया, अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर हम रिज़ल्ट को कर देंगे एरर। सो ये हमारे रूल 3 को वायलेट करता था इसलिए। फिर हम लास्ट में कर देंगे सी आउट रिज़ल्ट और एंडल। सो बेसिकली हम यहाँ चेक करें अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है सो उस केस में हम हमारे रिज़ल्ट जो स्टार्टिंग में सक्सेस था उसको हम चेंज करके कर देंगे
एरर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो गाइस अब हमने इसे रन करके देखा, ये बिल्कुल सही से रन कर रहा है, इनपुट आउटपुट दोनों करेक्ट है। सो यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है। सो यहाँ फुल पॉइंट्स मिले हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।